ये उन्होंने कहा कि भाई जो आपने जो खबर चलाई वो खबर गलत है, उस खबर को हटा दो। चलाने की जो खबर है वो गलत है, उसे आप चैनल से अपने हटा दो। इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। उन्होंने मेरे को सीधा बोला कि आप ये ब्लैक मिरर का जो खबर है आपने नाम चलाया है, इस नाम को हटा दो। और जो गोली चली है डेविल द नाइट क्लब के अंदर चला है, आप ये गलत चला रहे हो। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर के आखिर तक बने रहें। जिस तरह से पत्रकारों पर आए दिन हमले हो रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। उत्तराखंड हो या दिल्ली, उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र, गुजरात, बार बार ये खबरें आ रही हैं कि सच दिखाने वालों को खतरा हो चुका है। कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि भाई मीडिया कर्मियों के लिए इस समय जान की आफत आई पड़ी है। इसी संदर्भ में एक मामला निकल के सामने फिर आया है। इससे पहले मैं खबर दिखा चुका हूं, फिर एक और खबर, और उससे पहले मैं मुस्तफ़ाबाद दिल्ली की खबर दिखा चुका था। लगातार ये हमले पत्रकारों पे होना, यानी कि अगर सच दिखा रहे हो तो अपनी जान को जोखिम में डालना ही पड़ेगा। ये सारे पत्रकार भी अच्छी तरह से समझ लें। मेरे साथ हैं रिजवान, जो कि एक पत्रकार हैं और ईस्ट दिल्ली को कवर करते हैं। सूरज की रोशनी के नाम से अपना वेब पोर्टल चलाते हैं। रिजवान, क्या हुआ आपके साथ में? क्योंकि जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं, आपने भी मुझे जानकारी दी, व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया, तो दरअसल पूरा माजरा क्या है, क्या हुआ आपके साथ में? सर, ये जो था, ये 28 अगस्त को मैंने एक खबर प्रकाशित करी थी अपने अखबार के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने। ये स्टार सिटी मॉल के अंदर ब्लैक मिरर के नाम से कोई क्लब था। उस क्लब के अंदर फायरिंग की घटना हुई थी। उसको तमाम पत्रकारों ने, नेशनल से लेके एनसीआर के पत्रकारों ने उसे प्रकाशित किया था और एक ऑफिशियल बयान के आधार पे उस खबर को चलाई भी गई थी, जो मैंने भी अपने अखबार और अपने यूट्यूब के चैनल पे चलाया उस खबर को। मेरे को 23 तारीख को शाम को 7:28 पे कॉल आता है और मुझे कहा जाता है कि भाई रिजवान बोल रहा हूँ। मैंने जवाब दिया कि हाँ जी मैं रिजवान बोल रहा हूँ, बताइए। उन्होंने कहा कि भाई जो आपने जो खबर चलाई वो खबर गलत है, उस खबर को हटा दो। मैंने उसमें अपना एक प्रश्न रखा कि भाई कौन सी खबर गलत चलाई है, आप हमें बताओ, क्योंकि हम तमाम खबरें चलाते रहते हैं और हमें पता नहीं है कौन सी खबर में किस खबर के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि स्टार सिटी मॉल के अंदर क्लब के नाम, ब्लैक मिरर के नाम से क्लब है और आपने उसमें खबर चलाई है, उसके अंदर गोली चलाने की जो खबर है वो गलत है, उसे आप चैनल से अपने हटा दो। तो मैंने अपनी सारी बातें रखी कि भाई इस तरीके से सारी नेशनल और दिल्ली एनसीआर के चैनल और अखबारों पे चल रही है, ऑफिशियल बयान भी है, उसके स्टेटमेंट पर, उसके आधार पर मैंने भी अपने चैनल पे चलाया है, तो उसमें मैं गलत कहाँ से हो गया? पर जो जानकारी मेरे पास है, स्टार सिटी मॉल की अगर बात कर रहे हैं, चिल्ला गाँव, पूर्वी दिल्ली की आप, तो उसमें गोली चलने के बाद कई दिन के बाद में खबरें चली थी, जबकि थाना मयूर बिहार के एसएचओ मेरे ख्याल से पहले लाइन हाजिर हो गए थे, हैं? तो फिर ये जब खबर चली बाद में, तो फिर धमकी क्यों आपको? सर, इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। उन्होंने मेरे को सीधा बोला कि आप ये ब्लैक मिरर का जो खबर है आपने नाम चलाया है, इस नाम को हटा दो। और जो गोली चली है डेविल द नाइट क्लब के अंदर चला है, आप ये गलत चला रहे हो। डेविल द नाइट क्लब है जो इसके ब्लैक मिरर के सामने क्लब है स्टार सिटी मॉल के अंदर, ये गोली उसके अंदर चली है। मैंने बोला प्रत्यक्षदर्शी में भी देखा है, आसपास के लोगों ने भी बताया है, ऑफिशियल बयान भी है, नेशनल चैनल पर भी चल रहे हैं, तो हमने कोई गलत तो चलाया नहीं इसके अंदर। जो हम अपने चैनल से हम इस चीज़ को हटाएं, तो उन्होंने मुझे सीधे सीधे छूटते ही ये कहा कि अगर तुम्हें लग रहा है कि ब्लैक मिरर के अंदर गोली चली है तो एक गोली और सही। ये धमकी होगी? जी सर, इसी हिसाब से मुझे डायरेक्ट वो ना धमकी देके इनडायरेक्ट कहा गया है, तो सीधा ये लगता है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके बाद मुझे पता चला है कि मेरे साथ के जो पत्रकार हैं सलीम भाई, उनके ऊपर 7 और 8 तारीख के मध्य रात्रि में उनके घर पे कुछ लोग हथियारों के साथ घर पे आके हमला करने की कोशिश करा उन्होंने। तो जिसके बाद से मेरे को जब पता चला तो मेरे परिवार के लोग भी डर गए। उस टाइम तक मैंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो हमने खबरें चलाई हैं, हम आसपास के पत्रकार हैं और उनके एरिया से टच हैं। आसपास कहाँ रहते हैं आप? मैं न्यू अशोक नगर के अंदर रहता हूँ। तो और ने इसकी शिकायत पुलिस को बिल्कुल नहीं दी? सर, बिल्कुल नहीं दी, क्योंकि मुझे लगा कि चलो ये बात नॉर्मली है, कुछ ऐसे होगा नहीं, इस तरीके से बाजी हो जाती है सोशल मीडिया पे, वैसे ही कर देते हैं, ऐसा सोचिए है कुछ इस तरीके की घटना नहीं होगी, क्योंकि घटना पहले हो चुकी है गोली की। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये दूसरा घटना इस तरीके से करेंगे, टेंशनबाजी कुछ होगी। तो मैं नज़रअंदाज कर गया कि क्यों हम पत्रकार हैं, हमें छोटी मोटी धमकी आती रहती हैं, तो हमने नज़रअंदाजी कर दी इस बात पे। लेकिन अब इस बात को गंभीरता से जब मैंने लिया,
मेरे परिवार वालों ने लिया जब पता चला कि सलीम जी के ऊपर भी उनके घर पे हमला करने की कोशिश करी और उन्हें मारने की धमकी दी गई घर के बाहर ही। तो इस बात के बाद फिर मेरे परिवार वालों ने मुझे रोका कि भाई आप खबरें वगैरह ना बनाएं, बाहर ना निकलें। तो सर इस तरीके से अगर पत्रकार डराएगा और घर में छुप कर रहेगा तो हम समाज के आईना होते हैं, उस खबरों को हम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। कुछ पत्रकार समूह भी होते हैं, पत्रकार समूह से शिकायत करी आपने? सर मैंने आपको बताया अभी कि मैंने इसकी गंभीरता बिल्कुल भी नहीं ली थी। जो अपने साथ के भी पत्रकार थे उनको भी नहीं बताया था मैंने इस बातों को। एक आध जने को मालूम था, उन्होंने कहा था कि ठीक है डीसीपी से मिलते हैं, इस विषय में उनसे राय लेते हैं क्या करना नहीं करना। लेकिन इस बीच में काफ़ी फेस्टिवल वगैरह पड़ गए थे, उनकी अरेंजमेंट लगी हुई थी, इस चक्कर में फिर हम लोगों ने समय नहीं दिया। तो फिर क्या इरादा बनाया है आपने? आप पुलिस के पास जाएंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, हमें पत्रकारी निस्वार्थ और स्वतंत्र होकर करना है और इस तरीके की धमकी आती रहेगी तो कहीं ना कहीं पत्रकारों के ऊपर दबाव सा डल रहा है। तो ये मैं अपने हित के ना लेके मैं अपने पत्रकार बंधुओं के हित के लिए मैं अपने क्षेत्र में और डीसीपी के पास इस कंप्लेंट को डालूंगा, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि हम पत्रकार सेफ हैं। पत्रकार सेफ नहीं हैं, ये रिजवान का कहना है। और इससे महसूस भी यही होता है कि जिस तरह से लगातार पत्रकारों पे इस महीने के अंदर खास करके हमले हुए हैं और जिनकी जान के लाले पड़ गए, तो आज सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि पत्रकार अगर आईना होने का दावा करता है तो इसकी हिफाजत के लिए प्रशासन व शासन के पास क्या पुख्ता इंतजाम है। अगर इसी तरह डर डर के पत्रकार घर बैठते रहे और हिम्मत ना दिखाई तो क्या होगा उन लोगों का जो उम्मीद करते हैं कि पत्रकार सच दिखाए। अगर सच दिखाने पर इस तरह की जान जोखिम में डालने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बहुत ठंडा देश हो जाएगा। यानी कि देश के अंदर जो लोग गरीब या यूँ कहा जाए अति पिछड़ा वर्ग है, जिनकी आवाज़ को उठाने में हम लोग मजबूती के साथ सक्षम होने की कोशिश करते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी कि एक तरह से स्वतंत्र पत्रकारिता की हत्या हो जाएगी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।